हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज रीजनिंग में हम श्रृंखला परीक्षण के कुछ सवालों को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। बहुत आसान सवाल अभ्यास होगा। यहाँ पर आपको अभ्यास का मौका भी दिया जाएगा और यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कि रीजनिंग के सवालों को हल करते समय हमें कितने प्रकार से सोचना होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये श्रृंखला परीक्षण का मतलब क्या है। सिंपल सा है कि श्रृंखला में एक कोई प्रश्न होगा और वहाँ प्रश्न पर कई 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शंस में सीरीज होगी और सीरीज में कोई ना कोई पद मिसिंग होगा। उस मिसिंग पद को आपको पहचानना है कि ये मिसिंग पद हमारा कौन सा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आंसर देना है। अब हम बात करते हैं इसमें कि श्रृंखला परीक्षण में अगर हम जाएं तो श्रृंखला परीक्षण में होगा क्या कि कितने प्रकार से, मतलब जो आपका नियोक्ता है या परीक्षक है आपसे रीजनिंग के सवाल पूछता है तो उसके पीछे उसका सिंपल सीधा सा मकसद होता है। वो जानना चाहता है कि एक प्रकार की समस्या को हल करने के लिए आप कितने प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रीजनिंग के सवालों को हल करते समय हमें कितने प्रकार से सोचना होगा। तो पहला तो है सीधे वर्ग। आपको वर्ग 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हो ना, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणा 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 गुणा 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। इस तरह 20 तक वर्ग आप याद करें, तभी आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। दूसरा है घन पर आधारित प्रश्न होते हैं, क्योंकि श्रृंखला में घन के सवाल जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन हो गया 8। हम कह सकते हैं तो 2 का घन 8 है या फिर 8 का घनमूल हो गया 2। तो इस तरह आपको याद होना चाहिए। 3 की घात 3, या हम इसे क्या बोल सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तियां 9 तियां 27। मैं बोलूंगा कि 3 का घन कितना है 27 या फिर 27 का घनमूल कितना है 3। तो इस तरह आपको वर्ग पे आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रकार समस्या पे सोचने का, श्रृंखला संबंधित रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते समय सोचने का मेरा पहला तरीका होगा, मैं देखूंगा कहीं संख्याएं वर्ग से संबंधित तो नहीं है। राइट, फिर घन ना, दूसरा तरीका मेरा, अब मैं देखूंगा कहीं संख्याएं घन से संबंधित तो नहीं है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका यह है कि वहां पर आपको गुणा और योग दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से पहली संख्या है, इसमें 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया। इसमें 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया। इसमें 2 से अब 3 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया तो 21 आ गया। तो ये गुणा और योग दोनों देखने को मिल रहे हैं आपको। हो सकता है गुणा और घटाना, माइनस नेगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए। तो आपके पास वर्ग के एंगल से सोचेंगे आप, घन के एंगल से सोचेंगे आप, गुणा और योग के एंगल से सोचेंगे, गुणा और घटाने के एंगल से सोचेंगे। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत देखने को मिलता है कि भाग और योग, मतलब पहली संख्या को किस संख्या से भाग किया जाएगा उसमें कुछ जोड़ दिया जाएगा। एक अगला तरीका भाग और घटाने का योग, पहली संख्या को किस संख्या से हम भाग करेंगे और फिर कोई संख्या वहां से डेफिनेट घटा देंगे। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में फीड होने चाहिए कि यहाँ पे 6 पैटर्न आपके सामने आ चुके हैं। वर्ग पर आधारित, घन पर आधारित, गुणा योग पर आधारित, गुणा घटाने पर आधारित, है ना, भाग और योग पर आधारित, भाग और घटाने पर आधारित। इस तरह के प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे। इस टाइप में क्या होता है, वो सिंपल कुछ नहीं होता है। इस तरह से प्रश्न आपको दे देगा। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल। एक क्या है कि यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया, फिर क्या किया 2 जोड़ दिया गया, फिर क्या 3 जोड़ दिया, फिर क्या यहाँ पे 3 जोड़ने, अब यहाँ पे 4 जोड़ देगा वो, तो यहाँ पे 7 और 4 11 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न स्टेप वाइज देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ एक मिश्रित श्रृंखला भी होती है। मिश्रित श्रृंखला में क्या होगा कि मतलब 2 चीजों को जोड़ दिया जाएगा, इनमें से 2 क्रियाओं को, कोई जैसे वर्ग के साथ योग जोड़ दिया उसने, है ना, या घन के साथ घटाना जोड़ दिया। तो ये मिश्रित श्रृंखला के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। एक अतार्किक पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा जहां लॉजिक जो है कुछ डिफरेंट एंगल से आप सोच पाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, हर प्रकार के प्रश्न का मैं एक एक सवाल लेके आया हूँ। आसान सवाल है, यहाँ टाइमर लगा हुआ है, आपको हल करने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि प्रश्न को देखते ही आपको लगता है क्या यार आसान से सवाल करा रहे हैं, इसलिए मैंने टाइमर भी दिया हुआ है, आप खुद भी हल करिए। ठीक है, कर पाते हैं तो और बेहतर बात है, मेरा मकसद आपको सिखाना ही है। नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि प्रश्न कैसे हल होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। निपुणता अभ्यास से ही आती है, अभ्यास तो आपको करना ही होगा। एक बार मेरे साथ सीखिए, फिर आप लोग बुक से भी अभ्यास कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए क्या होगा।
एक प्रश्न आ गया आपके सामने। यहाँ प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे, फिर हल करने के लिए 15 सेकंड मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड होंगे। और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक श्रेणी में 1 या 2 पद लुप्त हैं, लुप्त पद को पहचान कर प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप देख पा रहे हैं 8, 17, 16, 9, 15, 14, 10, 13 और आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, यानी उन 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है वो आपको जवाब देना है। और आपका टाइमर शुरू होता है अब, आपको जवाब देना है विद इन 15 सेकेंड, ऐसे स्टार्ट। और अगर आप जवाब दे पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि हाँ सर आई हैव गिवन द आंसर विद इन टाइम, मैंने आंसर दिया, कौन से प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, उस क्वेश्चन का नाम डाल दीजिए, मैंने खुद किया, मैंने खुद से कर लिया। तो ये अच्छी बात होगी। और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं मुझे बताएंगे। तो देखिए टाइमर आपका अप हो गया है, अब आगे बात मैं कर लेता हूं आपसे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि संख्याओं का कोई क्रम देखने को नहीं मिल रहा, कोई वर्ग मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा यहाँ पे, कोई घन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपको वर्ग भी नजर ना आए, घन भी नजर ना आए, लेकिन 2 डिफरेंट सीरीज दिखाई पड़ रही हैं कि 8 यहाँ पे आ रहा है, फिर 2 संख्याओं को छोड़ के 9 आ रहा है, फिर 2 संख्याओं को छोड़ के 10 आ रहा है, डेफिनेटली बात है फिर इन 2 संख्याओं को छोड़ के यहां पर आने वाला है 11। तो एक सीरीज मिल गई आपको कि 8, 8, 9, फिर 10 और फिर 11। फिर दूसरा बीच में देखेंगे, अब जो अंक बचे हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं, घटते हुए क्रम में संख्याएं लिखी हुई हैं 17, 16, फिर आ गया 15, 16 से कम 1 कम 15, 14, फिर 14 से 1 कम 13, 12, यानी यहां पर संख्या आने वाली है 12। तो एक संख्या 12 आएगी और एक संख्या 11 आएगी, 12, 11 का ऑप्शन आपका ये रहा, तो इसका ऑप्शन राइट हो गया बी वाला। ठीक है, आई होप कि आप खुद भी कर पा रहे होंगे, तो ये मेरी सबसे बेहतर बात होगी। और किस लेवल के प्रश्न आप चाहते हैं मुझे बताएंगे तो मैं अगली वीडियो आपके लिए उसकी लेकर आऊंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया है, देखिए 16, 64, 25, 125, 36, 216, 49, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 50 सेकंड अप हो चुके हैं और आपका टाइमर शुरू होता है अब। यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। यस, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आपको एंगल्स मैंने सारे बताए हैं, किस एंगल से आपको सोचना है। तो उस एंगल, वो सारे 6 जो तरीके मैंने बताए हैं आपको, वो आपके दिमाग में चलने चाहिए। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर उसका दे पाओगे। टाइम आपका अप हो गया है। फिर मैंने बोला था वर्ग और घन पे विचार करिएगा, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है ये वर्ग है भाई 4 का, ये वर्ग है 5 का, ये वर्ग है 6 का, ये वर्ग है 7 का। तो यहाँ पे वर्ग लिखे हुए हैं संख्याओं के। अच्छा 64 वर्ग 8 का होता है, लेकिन 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 ये 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, ये 4 का वर्ग है और ये 4 का घन हो गया। यहां देख पा रहे हैं ये 5 पंजे 25, 5 का वर्ग है और ये 5 का घन है, 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 6 का वर्ग है और ये 6 का घन है, 6 गुणा 6 गुणा 6। ये 7 का वर्ग है और ये 7 का घन होने वाला है, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 गुणा 7 बोले तो 343। यहां पर ये आपका ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप खुद भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को। फिर तीसरा सवाल आपके सामने है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिन्हें आप आसानी से हल कर पाएं, यही मेरा मकसद है। तो यहाँ पे फिर 2, 5, 10, 17, 26 अगला नंबर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका टाइमर शुरू कर दिया गया है, इसका जवाब देना है 15 सेकंड में आपको, और कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर, जिससे मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के लेवल को डिसाइड कर सकूं कि मेरी ऑडियंस को किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, टाइमर आपका चल रहा है। आई होप आपने कर लिया होगा, कर लिया तो कमेंट में बताना ही है भाई, बार बार नहीं बोला जाएगा ये बात। हाँ, या टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। फिर देखिए वर्ग मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, घन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, एक सीरीज जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि 2 के बाद 5, 10, 17, यानी नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में है। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, तो आप उनका अंतर निकालिए। सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। मैं तरीका सिखा रहा हूँ, सवाल तो आप कर ही लोगे यार, सवाल हल नहीं करवा रहा हूँ, कितना टाइम ले रहा हूँ, कैसे कर रहे हो, आप उस सोचने के एंगल को डेवलप करना चाह रहा हूँ मैं आपके। तो यहाँ 2 और 5 में आप देख रहे हैं 3 का अंतर है, 5 और 10 में 5 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे 9 का अंतर है। तो ये 3, 5, 7 मतलब विषम संख्याएं। पहली विषम संख्या 3 जोड़ी गई, 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 है, उसका योग किया गया, अगली विषम संख्या 7 है, उसका योग हुआ, अगली विषम संख्या 9 का योग हुआ, 9 के बाद अगली विषम संख्या 11 है, जिसका योग किया जाएगा। अगर 26 में 11 का योग करेंगे तो आपको आंसर 37 मिलने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन फिर से दे रखा है 1, 3, 6, 10, 15, 21 और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकंड का समय आपको भी करने का मौका दिया जा रहा है कि आप सोच के बता पाएं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया होगा। आप बता पाएंगे तो ज्यादा बेहतर वही होगा कि आंसर आप दे पाएं। अगले वीडियो में मुझे क्या देना है
ये कमेंट सेक्शन ही बताएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 1 3 6। तो यहाँ पर मुझे कोई वर्ग वाली सीरीज नजर नहीं आ रही, मुझे घटाने वाली सीरीज भी नजर नहीं आ रही। हाँ भाई, बढ़ता हुआ क्रम तो नजर आ रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है 10 और 15 में, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। मतलब सीरीज है, श्रृंखला है, संख्याओं को जोड़ा गया है। पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया और अब जोड़ा जाएगा 7। तो अगला आंसर आपका 28 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप कहेंगे आसान सवाल था सर, मैं कर लेता, बस करने ही वाला था। तो फिर से आपको मौका मिला। यहाँ पे अल्फाबेट्स पे आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। इस जेड वी वाई सी एक्स और डी डब्ल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और आपका टाइम शुरू होता है। अब आपको बताना है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मैं क्वेश्चन के लेवल को डिसाइड कर सकूं। यस, तो आपका टाइमर चल रहा है, आपको आंसर देना है और किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना भी है आपको, ठीक है। तो ये चल रहा है। हाँ देखिए, टाइम आपका अप हो चुका है। अब आपको सीरीज में आई होप आपने निकाल लिया होगा, नहीं निकाला है तो अब देख लीजिए। यहाँ पे एक तो सिंपल मुझे बढ़ता हुआ ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है कि ए, पहला लेटर ए अल्फाबेट में ए होता है, अगला बी, फिर सी, फिर डी, तो नेक्स्ट यहाँ पर ई होना चाहिए। एक सीरीज मिल गई। दूसरा क्या है, विपरीत दिशा से, उल्टी दिशा से अक्षरों को लिया गया है। जेड का नंबर 26 होता है, वाई 25 होता है, एक्स 24 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और 22 क्या होता है, तो वी होता है। तो ई वी यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि सर ने कैसे कह दिया डब्ल्यू जो है 23 होता है, वी 22 होता है। तो इसके लिए बहुत शानदार अमेजिंग वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, पहली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आप फटाक से बताएंगे P16 होता है, फटाक से बताएंगे N14 होता है, फटाक से बताएंगे जो भी लेटर है, सारे लेटर H8 है, सारे लेटर आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना समय खराब किए। आपकी समय की मुझे बहुत परवाह है, वैल्यू द टाइम। तो ये देखिए, फिर आपको दे रखा है A1 2 B 4 फिर डैश P फिर 32। तो आपने क्वेश्चन को आई होप पढ़ लिया है, समझ लिया है और आपका टाइमर शुरू होता है अब। और इसी समय आपको आंसर देना है कि 15 सेकंड में आप आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में चैलेंज यही होता है कि आंसर तो आपको आता है, लेकिन वो आप समय सीमा में दे पा रहे हैं क्या, या समय निकलने के बाद आप आंसर दे पा रहे हैं। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए अब ये 1A 2B समय आपका अप हो चुका है। मैं बात करूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कई एंगल्स, आपका सोचने का नजरिया अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले हमने पहला नंबर लिखा है और उसी नंबर का लेटर लिख दिया गया है। 1 नंबर पे ए आता है। फिर हमने नंबर लिखा है, उसी नंबर का लेटर है, यानी पहले नंबर है फिर लेटर है। फिर यहाँ पे नंबर है फिर लेटर है, तो 4 नंबर का लेटर डी होना चाहिए। फिर यहाँ पे नंबर है और लेटर है, तो नंबर मिसिंग है, लेटर दिया है 16, ठीक है। तो 16 P कौन से नंबर का है, 16 नंबर का लेटर है, तो यहाँ पे 16 लिख दूंगा मैं। तो D16 यानी आंसर आपका ये वाला आ गया। तो इस तरह आई होप कि आपने ये भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभ्यास करेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे और हर वीडियो में मैं कुछ अद्भुत ट्रिक्स ऐसा लाने की कोशिश करता हूं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है 3 5 7 11 13। आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। टाइमर शुरू होता है आपका अब, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़कर मैं सुना भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, पढ़ने का समय दे रहा हूँ, उसके बाद ही टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे 15 सेकंड में कैसे प्रश्न हो जाएगा। नहीं, प्रश्न को पढ़ने के बाद 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और ये टाइम आपका हो गया अप, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आंसर आपको फिर से देना है। फिर वही वर्ग नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, घन नजर नहीं है, ये कुछ चलना चाहिए दिमाग में। वर्ग नहीं है, घन नहीं है, बढ़ती हुई संख्याएं हैं। अगर बढ़ती हुई संख्या दिख रही है, मैंने क्या बोला था, आप इनका डिफरेंस निकालिए। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस, और यहाँ पर 11 और 13 में कितना आया, 2 का डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस वाला फंडा हो गया मेरा शायद फेल। डिफरेंस तो फिर काम नहीं कर रहा, क्योंकि डिफरेंस अगर 2 का डिफरेंस होता तो 4 के बाद यहाँ 6 होना चाहिए था, नहीं है। अब क्या सोचेंगे, तो एक आपने एक चीज और पढ़ रखी होगी, यहाँ पे डिफरेंट मुझे दिख रही है, प्राइम नंबर्स पढ़ रखे होंगे आपने। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक, या तो वो स्वयं से विभाजित होंगी या फिर वो 1 से विभाजित होंगी और किसी से विभाजित नहीं होंगी। तो 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, 1 और 3 के अलावा। 5 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, 7 भी किसी पहाड़े में नहीं आता। अब 7 के बाद 9 इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 9 विभाज्य है, 3 के पहाड़े में आता है।
इसलिए कौन सा नंबर लिया गया? 11। 11 अभाज्य है, किसी पहाड़े में नहीं आता। 11 के बाद 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है, किसी पहाड़े में नहीं आता। 13 के बाद 14 भी भाज्य होगा, 15 भी भाज्य होगा, 16 भी भाज्य होगा, 17 नंबर अभाज्य है। 17 या तो एक के पहाड़े में आता है या स्वयं 17 के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 17। इसका आंसर आपका ये बी हो जाएगा। तो आपने कर लिया होगा। एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं, फटाफट से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिर 1, 4, 9, 16, 25, 36 और अगला नंबर आपसे पूछा गया है। टाइमर शुरू होता है अब। कुछ आसान सवालों को भी लाया गया है, कुछ सामान्य स्तर के प्रश्नों को लाया गया है और प्रश्नों का लेवल अगली वीडियो में क्या होगा ये आप ही बताएंगे मुझे, ठीक है। तो ये देखते हैं, आपका टाइमर चल रहा है, टाइमर समाप्त होने वाला है और आपने आई होप आंसर निकाल लिया है। तो कमेंट में बताना जरूर है, जिससे वीडियो की क्वालिटी को मैं अच्छा कर सकूं और बेहतर कर सकूं। तो यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा था वो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 3 3 9, 4 का वर्ग है, 4 4 16, 5 का वर्ग है, 5 5 25, 6 का वर्ग है, 6 36। तो अगला वर्ग 7 7 49 होना चाहिए, 7 का वर्ग, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 2 4 7 11 16 और अगला पूछ रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा। फिर से टाइमर आपका शुरू कर दिया गया है, ठीक है। मेरे साथ प्रश्न को पढ़िए और टाइमर आपको अलग से मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर इनका रहने वाला है, ठीक है। 1 2 4 7 11 16। तो आई होप निकाला आपने, निकाला कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई वर्ग, ये तो मुझे वर्ग लग रहे हैं लेकिन बाकी वर्ग नहीं लग रहे। घन कोई नजर ही नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है। ऐसे मैंने बताया था आपको डिफरेंस निकालना है। इनका अंतर कितना है? 1, इनका अंतर 2, इनका अंतर 3, इनका अंतर 4, इनका अंतर कितना है? 5। तो यहाँ पे जो अंतर होगा वो 6 जोड़कर बनेगा। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। तो इसका आंसर आपका सी होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आई होप आपने अगर ट्रिक को समझा है तो अब आसानी होनी शुरू हो गई होगी, प्रश्नों को अब आप आसानी से कर पा रहे होंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 18 21 25 30 36 और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। टाइमर शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे, क्या लॉजिक लेंगे। मैंने बताया वर्ग का, बताया घन का, बताया फिर मैंने योग का बताया, फिर सीरीज का बताया। तो आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। तो टाइमर आपका चल रहा है, आप बताएंगे अभी क्या होगा इसमें। यस यस यस, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ग, कुछ वर्ग हैं लेकिन सारे वर्ग नहीं है, कुछ वर्ग हैं लेकिन सारे वर्ग नहीं है यहाँ पे। तो वर्ग यहाँ पे कोई नहीं है, हम देख रहे हैं वर्ग, ये आपको वर्ग नजर आएगा, ये वर्ग नजर आएगा, ये वर्ग नजर आएगा, वर्ग नहीं है। घन भी यहाँ पे नजर नहीं आ पा रहा ज्यादा हमें, घन कोई भी नहीं है। तो घन भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, बढ़ते हुए नंबर्स हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे इनके नंबर का डिफरेंस वहां पर लिखना होगा। ये देख पा रहे हैं 16 और 18 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस 7 का होगा और 36 में जब 7 जोड़ेंगे तो 43। नेक्स्ट को इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो आई होप आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से करते हैं हम लोग। 1 25 121 289 529 और यहाँ पर 2 स्थान रिक्त हैं, एक स्थान ये रिक्त है और एक ये रिक्त है। आपको बताना है इन 2 रिक्त स्थानों पर क्या आने वाला है, ठीक है। टाइमर शुरू किया जाए। यस, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। यस, अब आप लोग देखिए, बताइए, टाइमर शुरू हो चुका है आपका। आपको बताना है कि इन जगहों पर क्या आने वाला है। वर्ग के एंगल से सोचना है, घन के एंगल से सोचना है, बढ़ता हुआ क्रम देखना है, डिफरेंस निकालना है। मिश्रित श्रृंखला भी प्रश्न 1 2 मुझे अभी और कराने हैं आपको, देखते हैं वो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइमर आपका ऑफ हो चुका है। देख रहे हैं साफ साफ वर्ग दिख रहे हैं आपको। ये 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग, ये 5 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता। ये 11 का वर्ग है और ये 17 का वर्ग है। 17 की गुणा 17 से करोगे 289 आएगा। ये 17 का वर्ग हो गया, 18 का वर्ग नहीं है, 19 का वर्ग नहीं है ना, 20 का वर्ग नहीं है, 21 का वर्ग नहीं है, 22 का, ये आपका जो है ये 23 का वर्ग आ जाएगा और 24 का वर्ग नहीं है, 25 का वर्ग नहीं। तो यहाँ पे आप वर्ग देख पा रहे हैं। वर्ग, ये वर्ग जो है किसके? 1 के बाद 5 का वर्ग है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 11 का है, 17 का है। तो इनमें एक भिन्नता दिख रही है। ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का वर्ग है। 5 एक अभाज्य संख्या का वर्ग है, ठीक है। 11 एक अभाज्य संख्या का वर्ग है, यहाँ पे जगह खाली है। 17 एक अभाज्य संख्या का वर्ग है, यहाँ पे जगह खाली है। यहाँ पे फिर से एक ये अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो अभाज्य संख्या 5 और 11 के बीच में 6 अभाज्य नहीं है भाई, 7 अभाज्य है। तो यहाँ पे 7 अभाज्य संख्या का वर्ग 49 होना चाहिए, ठीक है। फिर 11 भरा हुआ है ना, यहाँ पे 17 भरा हुआ है। 17 के बाद 18 अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर 18 अभाज्य संख्या नहीं है, 19 अभाज्य नहीं, 19 अभाज्य संख्या होती है,
19 किसी पहाड़े में नहीं आता, 19 सिर्फ अपने पहाड़े में ही आता है। तो 19 का वर्ग 361 होना चाहिए। तो यहाँ पर आना चाहिए 49 और यहाँ पे 361, ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई होप हमारा। तो वीडियो का मकसद ये है कि एक चीज को आप एक बार दो बार, जब तक आपकी समझ में नहीं आ सकती आप रिपीट कर सकते हैं, और एक बार में समझ में आता है दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न आपने देख लिया, 4, 10, 22, 46, 94 और 190। टाइमर आपके सामने है, टाइमर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं आप यहाँ पे कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। यस, तो वर्ग के एंगल से सोचिए, घन के एंगल से सोचिए, अंतर के एंगल से सोचिए, गुणा के एंगल से सोचिए, गुणा योग के एंगल से, गुणा भाग के एंगल से, भाग योग, भाग घटाना, जितने डिफरेंट वो एंगल्स आपके दिमाग में फिट रहेंगे तो आप प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यस, टाइम आपका अप हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम है, वर्ग नहीं दिख रहे हैं मुझे, घन नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने बताया है कि आप डिफरेंस निकालिए उनका। यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ डिफरेंस 12 का है, यहाँ डिफरेंस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 24 का है, यहाँ डिफरेंस 40 और 48 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 96 का डिफरेंस है। तो आपको एक पैटर्न जब आप लिखते हो तो खुद से ही मिल जाता है। पहले 6 जोड़ा गया, फिर 6 का डबल 12 जोड़ा गया, 12 का डबल 24 जोड़ा गया, 24 का डबल 48 जोड़ा गया, 48 का डबल 96 जोड़ा गया। अब मैं इसमें 96 का डबल जोड़ूंगा तो 96 गुणा 2 आप कर लेना, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 192 आएगा। तो अब आपको 192 जोड़ना है इसमें। 192 जब आप 190 में जोड़ेंगे तो 382 आने वाला है। तो पहला लेटर 382 हो गया, मुझे कहीं नहीं यही मिल रहा है, तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है अभी। अगला देख लेता हूँ, यहाँ आपने अभी कितना जोड़ा, 192 जोड़ा, तो अगले में 192 का डबल 384 जोड़ा जाएगा। 192 का डबल यानी कि 384 जोड़ा जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो 6 और 7 766। तो पहला लेटर आपको 382 मिलेगा, पहला नंबर, दूसरा 766 मिलेगा। तो इसका ये हो जाएगा बी। तो इसके साथ ही हमारा आखिरी सवाल था और आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने एंजॉय किया हो तो बताइएगा जरूर, किस तरह के क्वेश्चन से आते हैं वो भी आपको बताना जरूर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।